बच्चों, आज संस्कृत की कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम लोग पाठ 3 का बाकी प्रश्न पूरा करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न अभ्यास की शुरुआत कर दी थी, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था कि चित्र देखकर नाम लिखना और चित्र देखकर प्रश्नों का उत्तर लिखना और वर्ण विच्छेदनम और वर्ण संयोजनम, ये सारे प्रश्नों को हम लोगों ने पूरा किया था। और प्रश्नों का उत्तर किस तरह से लिखा जाता है ये हम लोग चौथे प्रश्न में सीखे थे। तो अब आप लोग को बाकी जो 2 प्रश्न हैं वो आज पूरा कराया जाएगा। तो पाठ 3 जिसका नाम है शब्द परिचय 3, तो यहाँ पे तृतीय पाठ शब्द परिचय, तीसरा हम लोग कर रहे थे शब्द परिचय 3, और इसके हम लोग प्रश्न करेंगे। जो चौथा प्रश्न तक पूरा हो गया था, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, चित्रं दृष्ट्वा उत्तरं लिखत। और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे चित्र इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन से जुड़े हुए बने थे और उस पर प्रश्न थे जिसका उत्तर हम लोगों ने सीखा और पूरा किया। और अब हम लोग आगे का प्रश्न देखेंगे। तो सभी बच्चे अपनी किताब में 22 पेज नंबर पे इसे निकाल लेंगे, जिसमें 5वां प्रश्न लिखा हुआ है। और सबसे पहले हम लोग प्रश्न में देखेंगे कि क्या पूछा गया है। तो प्रश्न में लिखा है कि निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, निर्देश के अनुसार यानी जैसा कहा गया है, जैसा निर्देश दिया गया है उसके अनुसारम अनुसार वाक्यानि रचयत, वाक्य रचयत मतलब बनाओ। तो जैसा यहाँ पे कई वाक्य दिए हुए हैं, पूरे 5 प्रश्न हैं यहाँ पे, और यथा लिखकर एक यहाँ पे करके बताया गया है कि उसे किस तरह से करना है। तो निर्देश के अनुसार वाक्य बनाना है। तो सभी बच्चे इसका उच्चारण ठीक से करेंगे। जब आप प्रश्नोत्तर लिखेंगे तो प्रश्नों को ठीक से बोलकर पढ़ेंगे। निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, कई वाक्य हैं इसीलिए यहाँ पर वाक्यानि शब्द यानी बहुवचन का प्रयोग किया गया है, और रचयत मतलब बनाओ। तो यथा का अर्थ होता है जैसे। यहाँ पे बच्चों को सीखने के लिए एक उदाहरण दिया गया है और उसे हम लोग पढ़कर देखेंगे कि उसमें कैसे इसका उत्तर लिखा गया है। तो यथा का अर्थ होता है जैसे। एतत् पतति, एतत् पतति यह गिरता है। यहाँ पे एतत् शब्द एक वचन में आया है और पतति का अर्थ होता है गिरता है। तो ये एक वचन का वाक्य है। पतति एक वचन में होता है, पततः द्विवचन में होता है और पतन्ति बहुवचन में होता है। तो यहाँ एतत् का प्रयोग किया गया है, इसीलिए पतति शब्द का प्रयोग है। तो इसको अब आप लोग सब लोग देख रहे होंगे अपनी किताब में कि बहुवचने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, कोष्ठक में लिखा हुआ है बहुवचने, यानी कि इसे बहुवचन में, एक वचन के वाक्य को बहुवचन में बदलना है। तो एतानि पतन्ति हो जाएगा, एतत् एते एतानि। तो इस तरह से यहाँ पे एतानि पतन्ति, ये सब गिरते हैं, ये सब पतन्ति मतलब गिरते हैं। तो पतति पततः पतन्ति, तो बहुवचन में पतन्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ये शब्द बन जाएगा एतत् पतन्ति, एतानि पतन्ति, यानी कि ये सब गिर रहे हैं। और एतत् पतति ये वाक्य दिया गया है और इसे किस वचन में बदलना है ये यहाँ पे कोष्ठक में लिखा है बहुवचने, अर्थात बहुवचन में। अब हम लोग पहला यहाँ पे वाक्य देखेंगे क, 5वें का क। इसमें लिखा हुआ है एते पर्णे अस्तः और कोष्ठक में लिखा हुआ है बहुवचने। बहुवचने यानी बहुवचन में बदलना है। तो एते पर्णे अस्तः, तो क वाला जो वाक्य है इसमें लिखा है एते पर्णे
अस्तः। ठीक है, ये अब इसको बहुवचन में बदलना है। तो यहाँ पे एते शब्द जो है वो द्विवचन का है, और यहाँ पे अस्तः शब्द, ये जो अस्तः शब्द है ये भी द्विवचन में प्रयोग होता है। अस्ति शब्द जो है वो एक वचन में प्रयोग होता है। अस्ति, अस्तः, सन्ति, ये इसका रूप बनता है। तो एते द्विवचन है, एतत्, एते, एतानि। तो इसको हम लोग जब बहुवचन में बदलेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है बहुवचने, तो इसे हम लोग बहुवचन में बदलेंगे। तो एते की जगह पे हो जाएगा एतानि, और पढ़ने की जगह पे हो जाएगा पर्णानि। पर्णम, पढ़ने, पर्णानि, और अस्तः की जगह पर हो जाएगा सन्ति। तो ये वाक्य जो है ये बहुवचन में बन गया और ये एक वचन में बन गया। तो ये दो वाक्य बने, एक वचन को बहुवचन में बदला गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसको भी बहुवचन में बदला गया, इसको भी बहुवचन में बदला गया, और इसे भी बहुवचन में बदला गया। तो इसका रूप एतत्, एते, एतानि, एक वचन में एतत्, एते, एतानि होता है। तो ये एक वचन का है, ये द्विवचन है और हमें बहुवचन में बदलना है। तो यहाँ पे पढ़ने की जगह पे पर्णानि, अस्तः की जगह पर सन्ति हो गया है। अब हम लोग ख देखेंगे। ख में लिखा है मयूरः नृत्यति, इसे बहुवचन में बदलना है। तो यहाँ पे शब्द बनेगा मयूरः नृत्यति। तो यहाँ पे मयूरः, मयूरौ, मयूराः, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में होता है। एक वचन में मयूरः, द्विवचन में मयूरौ और बहुवचन में मयूराः। तो यहाँ पे सबसे पहला शब्द है मयूरः। तो मयूरः को जो है हम यहाँ पे बहुवचन में बदलना है, तो मयूराः आ जाएगा। अब हम केवल उत्तर यहाँ पे बता रहे हैं। प्रश्न आपकी किताब में लिखा हुआ है, वाक्य आपकी किताब में लिखा हुआ है, और ये हमने यहाँ पे समझाने के लिए, उदाहरण के लिए ये बताया है कि इस तरह से आपको कॉपी में लिखना है। संस्कृत की कॉपी में सबसे पहले क लिख के जो दिया गया है प्रश्न वो लिखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे ये इसका उत्तर हो गया, एतानि पर्णानि सन्ति। और इसी तरह से आप लोग ख में भी प्रश्न किताब से देख के लिखेंगे। अब हम केवल इसका उत्तर यहाँ पर बताएंगे कि उसको किस तरह से बदलना है। तो इसमें हम लोग केवल उत्तर ही लिखेंगे, यहाँ पे ख का उत्तर, उत्तर ख। तो इसमें दिया हुआ है कि मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। नृत्यति क्योंकि मयूरः एक वचन है और इसीलिए क्रिया भी एक वचन की है। यहाँ पे नृत्यति ये धातु रूप है, नृत्यति यानी नाचता है। अब इसे बहुवचन में करने के लिए मयूरः की जगह पे हम लोग लिखेंगे मयूराः। क्या लिखेंगे? मयूराः। ये उत्तर है ख का। ठीक है, ये सभी बच्चे ध्यान देंगे क्योंकि इसमें आपको इसकी तरह पहले ये लिखना है, केवल यहाँ पे हम उत्तर लिख रहे हैं। तो एक वचन में मयूरा है तो उसके जगह पे मयूराः, और नृत्यति एक वचन में है उसे भी बहुवचन में बदलेंगे तो उसकी जगह पर हो जाएगा नृत्यन्ति। नृत्यन्ति शब्द हो जाएगा मयूराः नृत्यन्ति। और इसी तरह से हम लोग बाकी वाक्य का भी बनाएंगे और देखेंगे कि किस में क्या निर्देश दिया गया है। अब ग है, ग में एतानि यानानि, ये सब यान है यानी गाड़ी है। एतानि, एतत्, एते, एतानि। एतत् एक वचन में, एते द्विवचन में और एतानि बहुवचन में। तो एतानि यानानि, ये सब यान है, गाड़ी है, तो एतानि शब्द बहुवचन का है। तो इसे यहाँ पे कोष्टक में दिया है द्विवचने, द्विवचन में बदलना है। तो एतानि यानानि, तो एतानि की जगह पर हो जाएगा द्विवचन में एते, और यानानि की जगह पर हो जाएगा याने। यानम एक वचन, याने द्विवचन, यानानि बहुवचन।
तो इसमें याद रखना है कि अगर जो भी वचन यहाँ पे दिया है उसी वचन का हमें इसका रूप खोजना पड़ेगा। तो यहाँ पे एतानी को भी द्विवचन में बदलेंगे और यानानी को भी द्विवचन में बदलेंगे। तो उत्तर ख जो है ग का हो जाएगा एते, द्विवचन में बदलना है एते याने, ये द्विवचन में बन जाएगा। और अब हम लोग देखेंगे चौथा प्रश्न, इसका घ, एतानी यानानी में एते याने बन गया। घ में है छात्रे लिखतः, छात्रे लिखतः, लिखतः शब्द द्विवचन में आता है। लिखति, लिखतः, लिखन्ति, ये एक वचन में लिखति, द्विवचन में लिखतः और बहुवचन में लिखन्ति। तो इस तरह से यहाँ पे लिख धातु का रूप चलता है। और छात्रे, यहाँ पे छात्रा, छात्रे, छात्राः, तो यहाँ पे बहुवचने कोष्टक में दिया गया है और इसे बदलना है। जो वाक्य दिया है छात्रे लिखतः, ये द्विवचन का है और इसमें इस वाक्य को हमें बहुवचन में बदलना है। तो बहुवचन में बदलने के लिए हम लोग सबसे पहले छात्रे को बहुवचन में बदलेंगे। तो छात्रे की जगह पर हो जाएगा छात्राः और लिखतः, लिखतः की जगह पर बहुवचन में हो जाएगा लिखन्ति। लिखन्ति, पठन्ति, गच्छन्ति, ये सब बहुवचन का रूप है। धावन्ति, कुर्दन्ति, कर्षन्ति, ये सब बहुवचन का रूप होता है। तो इसे हम लोग बदलेंगे और छात्रे की जगह पर लिखेंगे उत्तर घ में, छात्रे की जगह पे हो जाएगा छात्राः और लिखतः की जगह पर हो जाएगा लिखन्ति। तो इस तरह से ये वाक्य बदल जाएगा बहुवचन में। तो यहाँ पे प्रश्न आप लोग लिखेंगे पहले और फिर उत्तर लिखेंगे। हम केवल एक ही में प्रश्न लिखकर समझाए हैं और बाकी में आपको इसका प्रश्न किताब से देख के लिखना है। और इस तरह से एक वाक्य, प्रश्न वाला वाक्य लिख के यहाँ तक, उसके बाद फिर इसका आंसर लिखना है। और इसका प्रश्न जो है आप किताब से देख के पहले प्रश्न लिखेंगे, फिर ये वाली लाइन लिखेंगे। तो इस तरह से एक किताब का जो उदाहरण दिया है उसके माध्यम से, और यहाँ पर भी हमने एक लिख के बताया कि कैसे प्रश्न और उत्तर लिखा जाएगा। तो इसे देख के करना है, अपने से भी कर सकते हैं इसको खोज के। और अब हम लोग देखेंगे अंग वाला, पाँचवें का अंग। तो ये हम लोग कर रहे थे प्रश्न 5 का, प्रश्न 5, इसका हम लोग प्रश्न और उत्तर कर रहे थे। निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत। अब हम लोग अंग वाले में करेंगे नारिकेलम पतति। नारिकेलम का अर्थ होता है नारियल और पतति का अर्थ होता है गिरता है, नारियल गिरता है। तो इसमें कोष्ठक में लिखा हुआ है द्विवचने, यानी कि द्विवचन में इस वाक्य को बदलना है। तो नारिकेलम कहते हैं नारियल को और पतति मतलब गिरता है। और इसे जब हम द्विवचन में बदलेंगे तो नारिकेलम की जगह पे हो जाएगा नारिकेले और पतति की जगह पर हो जाएगा पततः, क्योंकि इसका रूप चलेगा पतति एक वचन, पततः द्विवचन और पतन्ति बहुवचन। एक वचन में गिरता है और द्विवचन में पततः दो गिरते हैं और बहुवचन में पतन्ति बहुत से गिरते हैं। तो नारिकेलम की जगह पर हो जाएगा नारिकेले। तो यहाँ पे जो उत्तर अंग वाला बनेगा वो प्रश्न आप वहाँ से लिख लेंगे देख के, और नारिकेलम की जगह पे बन जाएगा नारिकेले, नारिकेले, और पतति की जगह पर हो जाएगा पततः। तो यहाँ पे पततः शब्द का प्रयोग होगा पतति की जगह पे, क्योंकि यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि इसे द्विवचन में बदलना है। तो नारिकेले पततः ये इसका बन जाएगा वाक्य द्विवचन का। तो अब हम लोग इसके बाद देखेंगे छठा प्रश्न,
और उसको देखने से पहले ये जो प्रश्न है, इसमें जो भी प्रश्न वाला वाक्य होता है उसमें सभी शब्दों को उसी वचन में बदलना होता है। जैसे यहाँ पे एते शब्द है तो इसको बदल के एतानी कर दिया गया, एतत एते एतानी। और पढ़ने शब्द है तो पर्णानी, पर्णम एक वचन होता है, एक पत्ता, पढ़ने दो पत्ते, और पर्णानी मतलब 3 या 3 से ज़्यादा, जितने भी संख्या हो वो सब बहुवचन में आता है। तो इस तरह से पर्णानी और अस्ता की जगह पे हो गया संति, और अस्ति, अस्तः, संति ये रूप रहता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो हम लोगों को बहुवचन में बदलना था, इसीलिए हम लोग अस्था की जगह पर संति कर दिए हैं। तो तीनों ही वाक्य बहुवचन के, यहाँ पे तीनों ही शब्द बहुवचन के हैं, तो ये वाक्य पूरी तरह से बहुवचन में बदल गया है। तो इसी तरह से हमें और भी ख का भी प्रश्न लिखना है पहले कि उसमें किस वचन में बदलना है, उसके बाद ये लाइन लिखनी है, उसी वचन में उस वाक्य को बदल देना है। तो अब हम लोग देखेंगे प्रश्न 6, और प्रश्न 6 में लिखा है कि उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। उचित पदानि संयोज्य अर्थात उचित का अर्थ होता है सही, पदानि मतलब शब्दों को, सही शब्दों को, संयोज्य, संयोज्य मतलब जोड़कर, संयोज्य का अर्थ होता है जोड़कर, संयोजन करके, वाक्यानि रचयत वाक्य लिखो। तो इसमें दिया हुआ है 2 कॉलम इसमें बने हुए हैं, 2 जगह शब्दों को लिखा गया है, और इसमें पूरे 6 शब्द हैं, यानी कि पूरे 6 वाक्य बनेंगे। और पहला शब्द हम लोग पहले देखेंगे और उसके साथ सही शब्द हम लोग जोड़ेंगे दूसरे कॉलम से, दूसरे उसमें जो दिया हुआ है शब्द, सही शब्द जोड़ेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग इन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं कि इसका क्या अर्थ है। और इसमें से बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो कि सुन के ही, पढ़ के ही समझ में आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले दिया है कोकिले। कोकिले यानी कि द्विवचन में है, एक वचन में कोकिला होता है। कोकिला यानी कोयल, और यहाँ पे द्विवचन है कोकिले यानी कि 2 कोयल, ये द्विवचन का शब्द है। और फिर उसके नीचे है पवनः। पवनः मतलब वायु, हवा। और फिर है तीसरा पुष्पम। पुष्पम यानी फूल, और पुष्पम एक वचन है, पुष्पम एक वचन है, पुष्पे द्विवचन है, पुष्पाणि बहुवचन है। खगः, खगः का अर्थ है पक्षी। और मयूराः, मयूराः का अर्थ है मोर। मयूराः शब्द बहुवचन का है, एक मोर होता है तो हम लोग कहते हैं मयूरः, और 2 मोर होते हैं तो हम लोग कहते हैं मयूरौ, और 2, 3 या 3 से ज़्यादा मोर होते हैं तो हम लोग कहते हैं मयूराः। तो ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में मोर का, मयूरः का जो रूप बनता है वो होता है मयूरः, मयूरौ, मयूराः। तो यहाँ पे बहुत से मोर हैं, उसके लिए मयूराः शब्द का प्रयोग किया गया है, ये बहुवचन का रूप है। और फिर है सिंहाः। सिंहाः यानी शेर, और सिंहाः ये बहुवचन है, एक वचन में होता सिंहः, द्विवचन में सिंहौ, और बहुवचन में सिंहाः। तो ये पूरे शब्द हैं, 6 शब्द हैं, जिसमें कि हम लोग इसमें से सही उचित शब्द हम लोग जोड़ेंगे इन शब्दों के साथ। तो एक एक करके हम लोग वाक्य बनाएंगे। तो सबसे पहले प्रश्न 6 का पहला वाक्य बनेगा, यहाँ पे उत्तर 6, और इसमें सबसे पहला हम लोग नंबर डाल देते हैं। एक वाक्य के लिए, पहले वाक्य के लिए क नंबर डाल देते हैं, या कोई भी नंबर इसमें लिखा तो नहीं है, लेकिन कोई भी नंबर डाल सकते हैं, जिससे पता चल जाएगा कि हमने 6 वाक्य बनाया है। तो इसमें सबसे पहले शब्द हम लोग देखेंगे कोकिले। कोकिले में कौन सा वचन है? अभी हम बताए थे कोकिले में द्विवचन है, द्विवचन है यानी कि 2 कोयल। तो दूसरे वाले कॉलम से हमें वही शब्द खोजना है जिसमें द्विवचन हो। तो विकसति, पहला शब्द है विकसति, ये एक वचन है। फिर है नृत्यंती,
अंति उच्चारण आ रहा है, नृत्यंती बहुवचन है। उत्पतति, उत्पतति मतलब उड़ता है। और वहति, वहति मतलब बहती है। गर्जन्ति, गर्जन्ति मतलब गरजता है, गर्जन्ति बहुवचन है। और कूजतः, कूजतः मतलब चहचहाता है, कूजता है, कूकता है। तो चहचहाने को यहाँ पे कूजतः लिखा हुआ है, कूकना। तो कोकिले यहाँ पे द्विवचन है और यहाँ पे द्विवचन का शब्द है कूजतः। कोकिले कूजतः, कोयल कूकती है। ये सही है, बिल्कुल उचित है। अगर हम लिख देंगे कि कोकिले गर्जन्ति, कोयल गरजती है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा, क्योंकि कोयल कूकती है और गर्जन्ति शब्द बहुवचन है, इसलिए ये पूरी तरह से गलत है। यहाँ पे द्विवचन में है कोकिले, तो द्विवचन की ही क्रिया हमें लगानी है। तो द्विवचन में यहाँ पे हमें शब्द मिला है कूजतः और ये पूरी तरह से उचित है, सही है। तो पहला वाक्य हम लोग का बन जाएगा कोकिले कूजतः। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कोकिले कूजतः, कूजतः मतलब कूकती है। तो यहाँ पे ये पहला वाक्य बन गया। तो इसी तरह से हम लोग अब दूसरा खोजेंगे कि कैसे हम जानेंगे कि इसके साथ कौन सा शब्द हमें लगाना है, जिससे कि हमारा दूसरा वाक्य तैयार हो जाए। तो इसमें दूसरा शब्द है पवनः, और पवनः एक वचन है और एक वचन के साथ हम लोग एक वचन की क्रिया लगाएंगे। तो दूसरे कॉलम में हम लोग देखते हैं कि एक वचन की क्रिया में विकसति है। विकसति मतलब खिलना। तो पवन मतलब वायु खिलता है या खिलती है, इस तरह से तो गलत हो जाएगा। तो पवना के साथ विकसति नहीं लग सकता। और नृत्यंती बहुवचन है। उत्पतति उड़ता है, ये भी नहीं सही है, हवा उड़। तो उसके बाद वहति शब्द आया है। वहति शब्द मतलब बहती है। तो पवनः वहति, हवा बहती है, ये बिल्कुल ही सही है और उचित शब्द है पवनः के साथ जोड़ने के लिए। तो दूसरे में हम लोग वाक्य बनाएंगे और इसको नंबर डालेंगे ख। पवनः, पवनः वहति, तो वहति शब्द यानी कि हवा बहती है, ये इसका अर्थ हो गया पवनः वहति। और अब हम लोग तीसरा शब्द देखेंगे पुष्पम। तो पुष्पम शब्द जो है वो एक वचन है। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। पुष्पम एक वचन, पुष्पे द्विवचन, पुष्पाणि बहुवचन। तो इसमें पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। तो यहाँ पे पुष्पम एक वचन है, तो इसके साथ हम लोग पहला शब्द लगाएंगे विकसति। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, विकसति मतलब खिलना। तो पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। तो ये एक वचन का है रूप और बिल्कुल ही सही है, फूल खिलता है। उसकी जगह अगर हम लिख दें उत्पतति, जो कि एक वचन का है, तो उसका अर्थ हो जाएगा उड़ना। तो फूल उड़ता है ऐसा तो हम नहीं लिख सकते, तो फूल खिलता है। तो उचित शब्द खोजने का यही तात्पर्य है कि हम सही शब्द का प्रयोग करें। तो पुष्पम से हम लोग तीसरा वाक्य बनाएंगे और इसमें हम लोग लिखेंगे पुष्पम, पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। इसका अर्थ हो जाएगा पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। तो अब हम लोग चौथा वाक्य बनाएंगे खगः। खगः का अर्थ होता है पक्षी। तो पक्षी क्या करते हैं? उड़ते हैं। पक्षी जो है फुदकते हैं, उड़ते हैं। तो अब हम लोग दूसरे कॉलम में देखेंगे कि कौन सा शब्द इसमें सही हो सकता है। तो विकसति, नृत्यंती, उत्पतति। उत्पतति शब्द आया है यानी कि उड़ता है। तो खगः उत्पतति, दोनों का वचन एक है। खगः भी एक वचन है, उत्पतति शब्द भी एक वचन है। तो ये बिल्कुल ही सही मेल है और इससे हम लोग वाक्य, उचित शब्द का प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं। तो खगः उत्पतति, ये घ बन जाएगा खगः उत्पतति। उत्पतति मतलब उड़ता है।
पक्षी उड़ता है। ये इस वाक्य का अर्थ हो गया खगः उत्पतति। और अब हम लोग देखेंगे इसमें मयूराः। मयूराः शब्द से हम लोग पहले भी पाठ 2 में भी पाठ 1 में भी किए थे। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें कि एक वचन और द्विवचन के बारे में बताया गया था। तो सभी लोग अगर एक शब्द का भी याद कर लेंगे तो उसी के आधार पर दूसरे शब्द का भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन बना सकते हैं। तो इसमें मयूराः शब्द है और मयूराः जो है वो बहुवचन है। और एक वचन में क्या होता है और द्विवचन में क्या होता है, तो जिसको मालूम है वो अभी समझ सकता है। तो मयूराः में एक वचन बनेगा मयूरः। क्या बनेगा? मयूरः। और द्विवचन में बनेगा मयूरौ, 2 मोर। मयूरौ 2 मोर। और मयूराः, मयूराः मतलब बहुत से मोर, 3 या 3 से ज़्यादा। ये सभी संख्या जो है वो बहुवचन में आती है। तो मयूराः, मोर क्या करते हैं? नाचते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द बचा है गर्जन्ति। यहाँ पे नृत्यन्ति शब्द आया है और गर्जन्ति शब्द आया है। तो मयूराः के साथ गर्जन्ति नहीं लिख सकते हैं क्योंकि मोर गरजता नहीं है। नृत्यन्ति भी बहुवचन है, गर्जन्ति भी बहुवचन है। लेकिन मयूराः के साथ जो उचित शब्द है वह है नृत्यन्ति। मोर नाचता है, गरजता नहीं है। तो इसमें ये 5वां वाक्य अंक नंबर डाल के लिखेंगे। मयूराः बहुवचन हो गया ये, और इसके साथ शब्द जुड़ेगा नृत्यन्ति, यानी कि मोर नाचता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 5 वाक्य बन गए हैं। अब अंतिम वाक्य बनाना आसान होता है क्योंकि इसमें से दोनों में से ही बहुत सारे शब्द यहाँ पे निकल चुके हैं, इसका प्रयोग हो चुका है। तो अब इसमें हम लोग अंतिम वाक्य बनाएंगे सिंहाः शब्द से। सिंहाः शब्द जो है वो बहुवचन है और इसमें हम लोग जो एक बचा हुआ शब्द है वह है गर्जन्ति। हम लोग इसमें गर्जन्ति का प्रयोग कहीं नहीं किए हैं। गर्जन्ति का अर्थ होता है गरजना। तो सिंहाः गर्जन्ति, ये वैसे भी दोनों ही बहुवचन है और दोनों ही उचित शब्द है। तो इसका अंतिम वाक्य जो बनेगा वो बनेगा सिंहाः गर्जन्ति, यानी कि शेर। सिंहाः गर्जन्ति, यानी कि शेर गरजता है। और इसके बाद इस तरह से हम लोगों ने पूरे 6 प्रश्न इस पाठ के पूरे किए। और पहला पाठ जिसका नाम था शब्द परिचय 1 और दूसरा पाठ जिसका नाम था शब्द परिचय 2 और तीसरा पाठ जिसका नाम था शब्द परिचय 3, ये तीनों ही पाठ एक वचन पुल्लिंग के पहला पाठ पुल्लिंग पर था, अकारांत पुल्लिंग के शब्दों से परिचय कराया गया था और उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्दों से बच्चों को ज्ञान दिया गया, समझाया गया, बताया गया। और पाठ 2 में, द्वितीय पाठ शब्द परिचय 2 में स्त्रीलिंग के शब्दों से परिचय करा गया। तो उसमें स्त्रीलिंग के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग हुआ। और इस पाठ के माध्यम से नपुंसक लिंग के शब्दों का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग सीखा गया। तो इस तरह से यहाँ पे जो है एषः, एते, एषः, एतौ, एते, ये जो है वो यह के लिए और वह के लिए सह, तौ, ते का प्रयोग किया गया था पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग में एषा, एते, एताः ये शब्द आया था और यह शब्द के लिए इसका प्रयोग हुआ था। और जो है वह के लिए सा, ते, ताः का प्रयोग किया गया था। और इस पाठ में एतत्, एते, एतानि यह के लिए और तत्, ते, तानि वह के लिए प्रयोग किया गया, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि तीनों ही पाठ
एक पुल्लिंग पर, दूसरा स्त्रीलिंग पर और तीसरा नपुंसक लिंग के शब्दों पर आधारित था। तो इस तरह से संस्कृत की शुरुआत आपकी ये तीनों लिंगों के शब्दों के ज्ञान से हुआ और इसमें बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपने देखा कि किस तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का ध्यान रखते हुए इसे किया गया है और इसमें जिस वचन का कर्ता होता है उसी वचन की क्रिया का भी प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आप लोग इसे सीखेंगे, समझेंगे और वाक्य बनाएंगे, प्रश्नों का उत्तर कॉपी में, अपनी संस्कृत की कॉपी में लिखेंगे। तो इसी के साथ ही आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।